सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम लोग घर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन, इसके चक्कर में आज हम लोग 12 साल बिता दिए। पूज्य बापू जी जो हमारे भारत की संस्कृति नहीं बल्कि विश्व की संस्कृति के जो रक्षक थे, आज पूज्य बापू जी के साथ जितना बड़ा षड्यंत्र और अन्याय हुआ है शायद किसी के ऊपर हुआ हो। और इस बात को बाहरी तो नहीं समझ सकते, लेकिन घर वाले जो बापूजी से जुड़े हैं, जो बापूजी से लाभान्वित हुए हैं, जो बापूजी ने जिनके पाप ताप रोग शोक जिनको जीवन जीने की कला सिखाए हैं, कम से कम उन साधकों को समझना चाहिए कि असली षड्यंत्र। कुछ लोग कहते हैं घर में गद्दार है, घर में गद्दार हैं तो घर के बाद में समझ लोगे भैया, लेकिन जो दिख रहा है, जो सबसे बड़ा गद्दार है, जो भस्मासुर का काम किया है, ऐसे गद्दार को आप क्यों एक्सपोज कर रहे हो, उसको क्यों छिपा रहे हो, उसको क्यों नहीं सामने ला रहे हो। बापूजी ने सबको एक माला में गुथते हुए जोड़ते हुए पिरोकर हम लोगों को संजोए। आज हम आपस में ही एक दूसरे पर छीटाकशी, एक दूसरे को जो है दोषारोपण, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ सी लगी है, इस होड़ पर मैं हाथ जोड़कर सभी साधक बंधुओं से, सभी बापू के संस्कृत के हितैषियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जो है जब तक तथ्यों सहित समझेंगे नहीं, जब तक रोग समझेंगे नहीं, जब रोग पकड़ में आ जाएगा तो उसकी जब दवा करेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। आज हमारे पूज्य बापूजी ब्रह्मज्ञानी संत हैं, कोई साधारण मानव नहीं है, जिनके हेलीकॉप्टर आकाश से गिरते हैं चकना चूर हो जाते हैं, उनको खरोच तक नहीं आती। उसमें बैठे हुए हर मनुष्य की, हर जीव की रक्षा करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर इस हेलीकॉप्टर में विराजमान थे। तो कैसे हो सकता है जिन्होंने छः रेमडेसिविर इन सरकार ने, इन क्रिश्चियन लॉबी ने बापूजी पर सारे अपनी विषैली और सारे राजनीति कूटनीति सारी लगाकर देख लिए, बापूजी का बाल बाका नहीं कर सके। लेकिन घर के साधक जैसे राहुल जोशी, वास्तव में अगर आप ईमानदार से हो, बापूजी के परम हितैषी हो, तो बापूजी क्या चाहते हैं उसको समझिए, ना कि अर्जुन अर्जुन। अरे अर्जुन क्या, जब सरकार नहीं कुछ बापूजी की कर सकती है तो अर्जुन की क्या औकात है, कर लेंगे। लेकिन आज फूट डालो, राज करो। आपने राहुल जोशी, आप इस बात को स्वीकारिए। आप मेरे से फ़ोन किए थे कि मैं जो है नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ूंगा, तो तुम्हारा संकल्प कहाँ गया, तुम किस बिल में घुस गए। वास्तव में तुम उनके पिट्ठू हो और सरकार संस्था क्रिश्चियन लॉबी के आप जो है समर्थक हो। नहीं तो आप कौन सा उकदा है जो तुमसे हो नहीं सकता, एक कीड़ा पत्थर में घर करे। क्या आप अपने गुरु के हृदय में जगह नहीं बना सकते। हमारे गुरुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके शरीर के साथ वास्तव में छेड़खानी जहाँ से हो रही है वो आप समझिए। और उनकी वहाँ पर बापूजी बोले ना कि मेरे से ज़्यादा इस केस के विषय में मेरे को कब किस वकील को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और कब ब्रह्मज्ञानी रोग पैदा कर लेते हैं, कब समाप्त कर देते हैं, ये सब बातें बापूजी के मुख से आप सुनकर और उसके बाद भी आपकी मति गति काम नहीं कर रही है, तो आप किसी दिमाग वाले मेंटल हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाइए और साधकों को डिवाइड ना करें, साधकों को बांटे नहीं, बापू की तपस्थली से दूर ना करें। आपको लगता है कि आश्रम में गद्दार हैं तो उनको आप एक्सपोज करिए, उनको जो है आप दूर करिए। और नहीं तो मैं तो कहूँगा कि आप सिद्ध करिए कि जो है सरकार दोषी नहीं है। आप एक जगह सिद्ध कर दीजिए कि देखिए तंत्र, मैं किसी ने मेरे से कहा कि राधे मोहन पहले जो है कचरा घर में है, कचरा घर के साफ करो।
मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन वो कचरा डल कहाँ से रहा है? जिसके पास फैक्ट्री कचरा की है वो ला के तुम आज साफ करोगे, फिर वो ला के देगा। अरे उस फैक्ट्री को ख़त्म करो जो कचरा पैदा कर रही है। तो ये सरकार कचरा पैदा की है बापू के लिए, पहले उसको ख़त्म करो। और बापू के संकल्प हैं, आप उन संकल्प में विकल मत लाइए। बापू बोले हैं, बापू की अगर हर ब्रह्मवाणी सत्य हुई है तो यह भी सत्य होकर रहेगी कि मेरे बच्चे ही देश की बागडोर संभालेंगे, मेरे बच्चे ही देश की रक्षा करेंगे, मेरे बच्चे मुझे निकालेंगे। ये सब बापू जी ने अपने मुख से जाहिर सत्संगों में बोल कर गए हैं। 2012 में मनमोहन सरकार को चैलेंज करते हुए बोले थे कि 10 से 15 साल। तो क्या बापू की बाड़ी छूटी होने दोगे? आपस में लड़ोगे? अभी भी सुधरने का सीजन है। आइए आश्रम में, आपको जहाँ गलती दिखती है वो उनकी गलती नहीं है, उनको दबाव है। सरकार जब कुछ नहीं, क्योंकि जिसके बाद फैक्ट्री है ना, मैंने कहा कि कचरे की, वो आपके ऊपर डालती रहेगी। आप कितनों कचरा, इस फैक्ट्री को ख़त्म करो। कई अंदर से संदेश भी आ रहे हैं कि वही दो है, तो आप दो को समझिए और उस दो पर वार करिए। हरिओम नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।